आपको बताते हैं मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को क्यों मनाई जाएंगी। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। पौष मास में जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी इस पर्व को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन से ही ऋतु परिवर्तन होता है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान करने का सबसे अधिक महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए आते हैं। उदय तिथि के अनुसार इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य रात को 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति से जुड़ी एक प्राचीन कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गाय की सेवा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन गाय को कुछ चीज जरूर खिलानी चाहिए जिससे सूर्य देव की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। इस दिन अन्य कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी अवश्य करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मकर संक्रांति के दिन गाय को कौन सी चीज खिलानी चाहिए। जैसा कि आपको हम बताने जा रहे हैं, एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके एक सखा आते हैं जो दूर मध्य देश में निवास करते थे। श्री कृष्ण के मित्र अत्यंत दुखी और दरिद्री थे, इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गरीबी को दूर करने के लिए उपाय मांगने आते हैं। श्री कृष्ण के मित्र उनसे कहते हैं, हे केशव, मैं अत्यंत दुखी और दरिद्र हूँ। कितने ही परिश्रम करने पर मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करने में धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हे द्वारिकाधीश, मैं आपके पास धन संपत्ति मांगने नहीं आया, किंतु आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। मैं किसी लोभ के कारण आपके पास नहीं आया हूं और ना ही मुझे धन चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आपकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। कृपया मुझे मेरी गरीबी दूर करने के लिए कोई उपाय बताओ। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। मित्र द्वारा इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे दुख के बारे में भी और तुम्हारी दरिद्रता का कारण भी, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मेरे पास धन मांगने नहीं आए हो और मेरे द्वारा तुम्हें धन देने पर भी तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे। इसीलिए मैं तुम्हारे स्वाभिमान का मान रखते हुए तुम्हें धन तो नहीं दूंगा, किंतु मैं तुम्हें एक उपाय अवश्य बताता हूँ जिससे तुम अपनी गरीबी दूर कर सकोगे। तुम्हारी दरिद्रता का नाश होगा और तुम्हें अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। मित्र, इस अत्यंत महत्वपूर्ण धन प्राप्ति के उपाय को बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक महान कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और जो उपाय मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस उपाय को करके तुम्हारी दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। इसीलिए इस कथा को तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में मैं तुम्हें संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु माता की कृपा प्राप्त करने का उपाय बताऊंगा। तुम्हें नित्य केवल एक चीज गौ माता को खिलानी है। ऐसा करने से तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। हे सखा, प्राचीन काल की बात है। पूर्व देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था जिसका नाम था पुष्पराग। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की पत्नी लीलावती अत्यंत सुंदर और पतिव्रता नारी थी। सेठ के 5 पुत्र थे और वह सभी अपने पिता के साथ ही उनके कारोबार में मदद किया करते थे। पुष्पराग का स्वभाव बहुत लालची और स्वार्थी था। उसने अनेकों लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर धन इकट्ठा किया था। उस सेठ ने धन तो बहुत इकट्ठा किया था, किंतु उसने कोई पुण्य का कार्य नहीं किए थे। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जितना कमाता है उसका एक भाग उसे दान करना चाहिए, किंतु स्वार्थ और लालच के कारण उस सेठ ने कभी ऐसा भी नहीं किया, एक भी पैसा दान नहीं किया। उसके द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को उसने एक कौड़ी का भी दान नहीं किया। फिर एक दिन उस सेठ के घर पर चोर लुटेरों ने हमला कर दिया और उसका सारा धन हड़प लिया। एकदम से लक्ष्मी खो देने के कारण वह सेठ बहुत निराश हुआ और सदैव चिंता करने लगा। चिंता के कारण उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग प्रकट हो गए और वह बीमार होकर घर पर ही पड़ा रहा। धन के अभाव में उसका परिवार गरीब जीवन बिताने लगा।
उसके बेटे को खेत में काम करने लगा, लेकिन मेहनत करके भी वो थोड़ा सा ही धन कमा पाता था और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। बहुत दिन बीत गए, उस सेठ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उसे मृत्यु का भय सताने लगा। उसकी पत्नी उसकी बहुत सेवा किया करती थी, किंतु कोई भी उपाय करके सेठ की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और उसे मृत्यु का भी भय सताने लगा। उसकी पत्नी उसकी बहुत सेवा किया करती थी, किंतु कोई भी उपाय करके भी सेठ की तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन उस सेठ के द्वार पर यमराज साधु का भेष धारण करके पधारे और उन्होंने सेठ की पत्नी से कुछ अन्य दान की बात सुनकर, सेठ की पत्नी का स्वभाव बहुत दयालु थी, इसलिए उसने उस साधु महात्मा को घर में अंदर बुलाया और अपने रसोई में जो कुछ भी पड़ा था वो सारा उस साधु को भोजन में खिला दिया। इससे वो साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे माता, आपने आज इस भूखे साधु की भूख मिटाकर बड़ा पुण्य का काम किया है। इससे वह साधु अत्यंत